हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। प्रियंका ने किया साफ, नहीं कर रही है डायरेक्टर्स को परिणीति का नाम रेकमेंड। आमिर खान के खिलाफ हुई पुलिस में शिकायत दर्ज। अभिषेक बच्चन एक बार फिर हुए अपने एक फैन के गुस्से के शिकार। मल्लिका शेरावत निभाना चाहती है द्रौपदी का किरदार। शाहरुख खान पर से उठाया मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बैन। प्रियंका चोपड़ा है आजकल काफी अपसेट और उनकी नाराजगी की वजह है परिणीति चोपड़ा के करियर से जुड़ी खबरें। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें जोरों पर हैं कि अपनी बहन परिणीति चोपड़ा के करियर को रिवाइव करने के लिए प्रियंका आई है आगे। सुनने में तो ये भी आया था कि प्रियंका परी का नाम डायरेक्टर्स को सजेस्ट कर रही है। जूम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो भी लोग परिणीति के करियर के बारे में इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनसे बेहद खफा है प्रियंका। इतना ही नहीं, पीसी किसी भी तरह से परिणीति की नहीं कर रही है हेल्प और ना ही डायरेक्टर्स को कर रही है उनका नाम रेकमेंड। प्रियंका को लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि परिणीति के करियर पर सवालिया निशान खड़ा हो सके। इसी कंसर्न के चलते पिगी चॉप्स ने परी के क्लोज लोगों को एडवाइस किया है कि जिस तरह की खबरें परी के बारे में आ रही हैं, उस पर रखे वो टैग। आपको बता दें कि हाल ही में परिणीति ने खुद से साफ कर दिया था कि उनकी बहन प्रियंका फिल्म्स के मामले में नहीं कर रही है उनकी कोई हेल्प। There is absolutely no truth in my sister trying to do any film or any career resurrection, nothing at all. यानी साफ है कि प्रियंका के परिणीति के करियर को रिवाइव करने की खबरों में नहीं है कोई सच्चाई। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। आमिर खान के खिलाफ हुआ केस दर्ज। अपनी फिल्म पीके में ठुल्ला वर्ड इस्तेमाल करने पर हुआ है केस। लास्ट रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके में आमिर ने एक सीन में दिल्ली पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द यूज किया था। उस वक्त तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर हाल ही में इस फिल्म का टीवी पर हुआ प्रीमियर के दौरान दिल्ली के एक शॉर्ट फिल्म मेकर बनाने वाले शख्स ने आमिर के इस वर्ड को पकड़ा और दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में आमिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया कि जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठुल्ला वर्ड इस्तेमाल करने पर केस फाइल हो सकता है, तो फिर आमिर के खिलाफ क्यों नहीं? आमिर ने तो फिल्म में ठुल्ला वर्ड महज मजाक के लिए कहा था, पर लगता है अब ये मजाक कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अभिषेक बच्चन की रीसेंट ट्विटर कंट्रोवर्सी अब तक शांत नहीं हुई थी कि फिर से जूनियर बी अपने एक फैन के साथ ट्विटर पर उलझ गए। दरअसल कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन के एक फैन ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अभिषेक का फैन रहना उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल है एंड दैट जूनियर बी नीड्स टू फोकस ऑन हिज एक्टिंग मोर देन हिज कबड्डी टीम। His tweet read, "You don't work on your looks, physique, acting and dancing skills. You are not growing as an actor and performer." But he didn't stop it. ऐसा लग रहा था कि वो अपना पूरा frustration अभिषेक पर निकाल रहे हैं and continued to tweet about AB. "You are not realizing if all is well doesn't work at the box office, everyone will write you off as a solo hero." इन्होंने तो अभिषेक के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। Your over involvement in sports is also a cause of concern. It's good, but you're overdoing it. Well, इतना सब पढ़ने के बाद अभिषेक थोड़ी ना चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने इस फैन को अपने अंदाज में जवाब दिया। Thank you. Heard you. A bit of unsolicited advice. If it is such a struggle, you have a choice. Doing the best I can for the film. Well, अभिषेक, हम तो यही कहेंगे कि आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें। फरूद रानी चौटराज, जूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया एक फैशन शो टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और इस फैशन शो के रैंप पर उतरे कई बॉलीवुड सितारे। राजकुमार राव, जैकी भगनानी, इलीना डी क्रूज, दिव्या खोसला, भाग्यश्री, ईशा कोपिकर जैसे स्टार्स ने बिखेरा अपना जलवा।
यहाँ हमने स्पॉट किया लॉरेन गॉटलिब को भी, जो दिखी विद सम स्मॉल गर्ल्स ऑन द रैंप और काफी एक्साइटेड थी वो भी इस वॉक के लिए। I think it should be a serious moment, but I don't know how to be serious in life. So especially with all these cute, adorable little kids and stuff, I just wanted to make them spin and have fun. So I have fun with everything I do. और द ब्यूटिलिशियस यामी गौतम भी लग रही थी काफी अडोरेबल ऑन द रैंप। It's even more special when the cause is, I think, very unique as something which I loved associating myself to, which is to sponsor child education. Well, we hope celebrities ऐसे ही देते रहे साथ ऐसे इवेंट्स पर to help the NGOs doing good work. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अनिल कपूर ने रिसेंटली होस्ट की हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 5 की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया परिणीति चोपड़ा, संजय कपूर और रितेश सिद्धवानी को। खबरों की माने तो सोनम कपूर और अर्जुन कपूर भी इस स्क्रीनिंग को अटेंड करने वाले थे, बट बोथ डिसाइडेड टू गिव दिस इवेंट अ स्किप। वैसे यहाँ आए परिणीति चोपड़ा को हमने स्पॉट किया इन अ वेरी कैजुअल एंड अ मिनिमम मेकअप लुक, और जब उनसे सुल्तान के बारे में पूछा गया तब दिस इज व्हाट शी हैड टू से। I'm not going to comment on that. सिर्फ परिणीति ही नहीं, यहाँ तो अनिल कपूर भी अपने बेटे हर्षवर्धन के डेब्यू प्रोजेक्ट पर कुछ भी बोलने से अवॉइड करते दिखे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसको उस फिल्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं यहाँ सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल की बात कर सकता हूँ। वेल, ओवरऑल ये स्क्रीनिंग रही काफी ठंडी विद जस्ट फ्यू सेलिब्रिटीज अटेंडिंग इट। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। अब अपनी टीम को सपोर्ट करने खुद आएंगे शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम में। 3 साल बाद SRK करेंगे चीयर फॉर हिज टीम। दरअसल वानखेड़े स्टेडियम में SRK की एंट्री को 5 साल तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उन पर बैन लगाया गया था, जो कि फ्रेंडशिप डे के बहाने अब उठा लिया गया है। तो अब SRK को मिल गई है एंट्री वानखेड़े स्टेडियम में। दरअसल हुआ ये था कि एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ हुई वर्बल फाइट के चलते SRK पर लगा दिया गया था बैन इन 2012, जो कि 5 साल तक का था, लेकिन ये बैन 3 साल में ही हटा लिया गया है। वेल, वी आर श्योर ऑल द SRK फैंस आर जस्ट टू हैप्पी ये न्यूज सुनकर। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर बनने वाली बायोपिक तो वैसे ही काफी डिले हो चुकी है, और इसका असर पड़ रहा है फिल्म के प्रोडक्शन बजट पर। जहां खबरें ये थी कि इस फिल्म के कुछ सीन्स शूट होंगे लंदन में, वहीं अब हमें पता चला है कि धोनी की शूटिंग लोकेशन चेंज करके मॉरिशस कर दी गई है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया है काफी हाई। वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत को धोनी के किरदार में दिखाने वाली इस फिल्म का टोटल बजट तकरीबन 80 करोड़ बताया जा रहा था। अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ रुपीस दिए गए हैं धोनी को टू टेक राइट्स फ्रॉम हिम, और क्रिकेट मैचेस की फुटेज के लिए भी मेकर्स ने स्पेंड किए हैं कुछ 15 करोड़ रुपीस। तो अब जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट से फिल्म इतनी ज्यादा महंगी पड़ रही है, तो लोकेशन को लंदन से मॉरिशस कर देना तो लाजमी है। एंड फॉर क्रिकेट फैंस, इट इज स्टिल टाइम टू सी धोनी स्टोरी ऑन द बिग स्क्रीन। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। मल्लिका शेरावत की पिछली फिल्म द डर्टी पॉलिटिक्स कब आई और कब गई किसी को खबर तक नहीं हुई, और इसीलिए अब लगता है कि मल्लिका बहुत ही केयरफुली अपनी अगली फिल्म साइन करना चाहती हैं। इसीलिए मल्लिका को कई ऑफर्स मिलने के बावजूद वो किसी भी प्रोजेक्ट को हाँ नहीं कह रही हैं। जब मेरे पास एक डायरेक्टर कोई अच्छा और यूनिक सब्जेक्ट लेके आएगा, ऑफर्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन आई वांट टू बी वेरी कॉन्शियस इन चूजिंग द राइट स्क्रिप्ट, द राइट फिल्म। इतना ही नहीं, जहां आजकल बायोपिक्स का दौर चल रहा है, वहीं मल्लिका चाहती हैं एक माइथोलॉजिकल रोल प्ले करना। द्रौपदी के ऊपर, बिकॉज आई थिंक मिथोलॉजिकल फिगर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, शी वाज अ वेरी पावरफुल वुमन। वेल, वी होप मल्लिका आपको जल्द से जल्द एक अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर हो और आप फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दिखें। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। अपने ही बयान से मुकरी प्रियंका चोपड़ा, खुलेआम बोला सफेद झूठ। आखिर अपने कौन से बयान पर पलटी है पिगी जॉब्स, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।